guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज मैं आपको सावधान और सतर्क करने आई हूँ। किस चीज से? ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा अपनी क्लास 10th में जरूर करता है और उसकी वजह से बाद में पछताता जरूर है। आप सबको पता है कि क्लास 10th आप सबके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड्स वाली क्लास है। ऑलरेडी पेरेंट्स, टीचर्स सबका प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया होगा और ऐसे में मिस्टेक्स करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। So I decided why not warn you of those 5 mistakes जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है, जिससे आपको डेफिनेटली सावधान लाइफ में रहना चाहिए क्लास 10th में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम आपसे कुछ फालतू की और बकवास नहीं करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक डिस्कस करेंगे। सो मिस्टेक नंबर 1 इज लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्लास 10th में आपके पास स्कूल का अलग प्रेशर होता है, कोचिंग का अलग प्रेशर होता है, उसके अलावा सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। स्कूल का होमवर्क करो, ट्यूशन का होमवर्क करो या अपनी सेल्फ स्टडी करो और उसके बियॉन्ड मजे भी तो करने हैं बिकॉज अगर लाइफ में फन नहीं है तो फिर पढ़ाई क्या ही करोगे। ऐसे में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट एंड बैलेंसिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में या तो बहुत जोरों शोरों से पढ़ने लगते हैं, ठीक है, और अपना सारा मस्ती मजाक वाला टाइम जो है गायब कर देते हैं और ऐसे में आप बहुत जल्दी बर्नआउट फील करने लगते हो। तो हमेशा अपने डे को इस तरीके से बैलेंस रखना कि आप बहुत ज़्यादा कोचिंग क्लासेस नहीं ले रहे हो, ठीक है, आप जो हो सेल्फ स्टडी का टाइम जो है लेट नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग निकाल रहे हो, या फिर जैसे आजकल आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई है। सो दिस द परफेक्ट टाइम जब आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा कर सकते हो। और जो बैलेंस वाली बात मैंने कही वो इसलिए कही क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि साइंस पर या फिर आपके जो मैथ होती है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश और योर अदर सब्जेक्ट्स, और ऐसे सब्जेक्ट्स को एंड के लिए छोड़ते हैं। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों का साइंस और मैथ तो चलो स्ट्रांग हो गया, बट इंग्लिश का सिलेबस इतना वास्ट है, एसएससीटी का सिलेबस इतना वास्ट है जिसे आप एंड में करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। रिमेंबर दिस, बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश आपका हमेशा आएगा ही आएगा। सो जो भी आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लेकर चल रहे हो उनके साथ इन सब्जेक्ट्स को मत भूलो, ठीक है, चाहे ऑल्टरनेटिव डेज पर सही, पर आधे घंटे का टाइम जो है इन सब्जेक्ट्स को भी दो। तो बैलेंस इस तरीके से होना चाहिए कि आप हर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल रहे हो। अगर आपसे अभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैम हमारी क्लासेस का बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम होमवर्क के बियॉन्ड ही टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत बैलेंस्ड होगा और जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने हर सब्जेक्ट को अच्छे से कर पाओगे और साथ ही साथ आप मेक श्योर कर पाओगे कि आप अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल सको जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स इंटरेक्ट कर सको या अपनी मन मर्जी की चीज़ें कर सको। सो पहली टिप तो क्या होगा कि टाइम मैनेज करके चलना है, मस्ती भरी करनी है बट पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है और बहुत कम पढ़ाई भी नहीं करनी है। और दूसरी चीज क्या है कि हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है बिकॉज हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। कमिंग ऑन टू दी मिस्टेक नंबर 2, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। बच्चे क्लास 9 तक ना रट्टाफिकेशन पर ही जी रहे थे। उन्हें लगता था कि हम बैक एक्सरसाइजेस कर लेंगे, उसके बियॉन्ड तो हमें कहाँ ही जाना है, और अभी भी कहीं ना कहीं आपकी वो रट्टाफिकेशन वाली आदत गई नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। तो अभी भी अगर आप रट्टाफिकेशन के बेसिस पर ही चल रहे हो तो प्लीज मत चलो। क्लास 10th में आपके क्वेश्चंस कहीं पर से भी बन के आ सकते हैं, और अगर आप क्लास 11-12 में साइंस मैथ लेने का सोच रहे हो तो यहाँ के तो साइंस और मैथ जो है आपका वहाँ का बेसिक बनाने वाले हैं। और सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न जो है वो भी ऐसा हो चुका है कि वो बच्चों के कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं कि उन्होंने चीजों को एक्चुअली समझा भी है या नहीं। सो गॉन आर द डेज जब आप सोचते थे कि आप रट्टाफिकेशन करके चले जाओगे और कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। रिमेंबर दैट इट इज बोर्ड्स और यहाँ पर क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठकर आ सकता है। तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, फिर चाहे वो साइंस हो फिर चाहे वो मैथ हो। इंग्लिश के लिए भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हो, एसएसटी के लिए पूरी स्टोरी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तभी आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, रट्टाफिकेशन पर नहीं, बिकॉज आपका दिमाग कहाँ तक ही रट लेगा, कितना ही रट लेगा, प्लीज इस चीज को याद रखना। Moving on to the mistake number 3, skipping homework and taking pre-boards very lightly. बच्चे पता क्या करते हैं, क्लास 10th की स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाते, होमवर्क नहीं बनाते,
जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, उसे बहुत लाइटली लेते हैं। क्या सोच के कि यार इन प्री बोर्ड के नंबर थोड़ी काउंट होंगे, ये नोट्स जो है मैं बाद में बना लूंगा, ये होमवर्क थोड़ी क्या करना है, ये थोड़ी आएगा बोर्ड्स में। बच्चों प्लीज इस बात को समझो कि यही छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके लिए आगे जाकर बहुत भारी नुकसान बन सकती हैं। अगर आपके क्लास नोट्स कंप्लीट है तो एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपनी होमवर्क रेगुलरली कर रहे हो तो जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आपका घर आते ही हो जा रहा है, जिससे आपको सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने पीरियोडिक टेस्ट और अपने प्री बोर्ड्स को बहुत सीरियसली लोगे तो इससे आपका बोर्ड का ही सिलेबस अच्छे से कवर हो रहा है और एंड में आपको इस चीज की टेंशन नहीं होगी कि आपका इतना सारा सिलेबस पेंडिंग है। और साथ ही साथ इन पीरियोडिक टेस्ट और प्री बोर्ड्स के थ्रू आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई आपकी जो इस सब्जेक्ट की तैयारी है वो किस हद तक अच्छी हुई है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यूजुअली होम एग्जामिनेशंस जो हैं वो बोर्ड से ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं। तो अगर आप अपने होम एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो तो दैट इज योर वन गारंटी कि आपके बोर्ड्स में भी काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो प्लीज अपने प्री बोर्ड्स को और अपने स्कूल टेस्ट को ऐसे लाइटली मत दो। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपका 80 मार्क्स जो है वो बोर्ड्स पर डिपेंडेंट है, 20 मार्क्स तो अभी भी आपके क्लास टीचर्स के हाथ में है ना। और वो 20 मार्क्स टीचर्स आपको कहीं ना कहीं इन्हीं के बेसिस पे देंगे कि ये बच्चा स्कूल में तो अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है, पढ़ाई पे तो ध्यान देता नहीं है। तो वो उस इंटरनल असेसमेंट में आप नंबर ना लूज करो तो अपनी स्कूल में भी अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अपने पीरियोडिक टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो, ये सोचकर कि मेरे बोर्ड की ही तैयारी है। अगर इतना पोर्शन मेरा बोर्ड में आता तो मेरी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मुझे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कोई क्यों ना पूछ ले, मैं उसके लिए रेडी होना चाहिए। सो ऑलवेज प्रिपेयर लाइक दैट और अपने होमवर्क और अपने नोट्स को अप टू डेट रखिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपनी समर वेकेशंस के बाद अपनी कोचिंग लगवाते हैं ये सोचकर कि यार अभी तक तो सिलेबस कहाँ ही क्या है, बाद में कवर कर लूंगा अच्छे से। नॉट रियलाइजिंग कि आपकी समर वेकेशंस ही आपका एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है। आप अपनी समर वेकेशंस को अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो अपना 50 to 60% सिलेबस जो है इन्हीं समर वेकेशंस में खत्म कर सकते हैं। अक्टूबर या नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए प्री बोर्ड से पहले, ताकि आप अपने पहले प्री बोर्ड के लिए अच्छे से रेडी रहो। बोर्ड्स के लिए अगर आपने कंप्लीट 1-2 बार रिवीजन नहीं करा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारियों में कमी रहेगी, ठीक है। पहले बार तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को ही थरो करोगे, उसके बाद आप एग्जाम्पलर्स पे और रेफरेंस बुक्स तक जा सकते हो। सो प्लीज अगर अभी से आपके कुछ सब्जेक्ट्स वीक हैं, आपको लगता है कि आपको कोचिंग की जरूरत है, सो अभी से अच्छे कोचिंग सेंटर्स के लिए ढूंढना शुरू करो। एंड अनअकैडमी से बेहतर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आपको घर बैठे बैठे अगर क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है वो भी बहुत कम कॉस्ट में, तो why would you want to go anywhere else? ना आपके कम्यूट का टाइम खर्च हो रहा है, आपको इतने अमेजिंग टीचर्स फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया मिल रहे हैं। तो प्लीज भाई अपने अनअकैडमी पे आप भी जाके सर्च करना स्टार्ट कर दो। 7 days फ्री ट्रायल चल रहा है, आप आराम से देख सकते हो कि कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट सूटेबल है और अपने सिलेबस को और अपने वीक सब्जेक्ट्स को अभी से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो। तो प्लीज भाई ठीक है, इसमें तो आपको अभी से एक्शन लेना है। मूविंग ऑन टू दी लास्ट मिस्टेक, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट। बच्चा याद रखो, अगर आप इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हो कि मेरे क्लास 9 तक इतने अच्छे नंबर आते थे, क्लास 10th में आ जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्लास 9th और क्लास 10th में जमीन आसमान का फर्क है। जहां क्लास 9th आप सिर्फ एनसीईआरटी करके आए हो, क्लास 10th में एनसीईआरटी के बियॉन्ड चीजें आएंगी और आपके स्कूल का पेपर आपकी एग्जाम आपकी स्कूल टीचर सेट नहीं करेगी, ठीक है। स्कूल टीचर का पैटर्न आपको पता है, ऑल ओवर राउंड से इंडिया से कोई भी टीचर आपका पेपर सेट कर सकता है। आप अपने क्लास के बच्चों से नहीं, आप ऑल अराउंड इंडिया के बच्चों से compete कर रहे हो, तो आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। सो ओवर कॉन्फिडेंस से मत जाओ। और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, ये सोच रहे हो कि मेरे 9 तक अच्छे नंबर नहीं आए तो क्लास 10 में नहीं आ सकते, तो ये भी गलत बात है। बेटा आपको अपनी कैपेबिलिटीज पर एक भरोसा होना चाहिए, और अगर भरोसा नहीं है तो हम पे भरोसा करो। अगर हम टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सो वी गारंटी यू कि हम आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपकी में कोई कमी रहेगी नहीं। जहां पर आपको कमी लगती है वो कमी हम आपके लिए पूरी करेंगे। सो यू डू नॉट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग एल्स। बट अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट दोनों ही नहीं होकर चलना है। आपको इतने अच्छे से ऐसे तैयारी करनी है जहां पे आपको खुद पे भरोसा है, बट ये जानते हुए
भरोसा है कि मैं इससे भी और बेहतर कर सकता हूँ। ऑलवेज गिव योर 100%, ठीक है। इसके बियॉन्ड 100% के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो आपके हाथ में नहीं है, बट अगर आपने अपना 100% नहीं दिया ना, तो आपको हमेशा लाइफ टाइम ये गिल्ट रहेगा कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो शायद मेरा रिजल्ट आज कुछ और होता, ठीक है। सो वो एक गिल्ट नहीं रहना चाहिए, वो आपके अंदर एक कसक नहीं रहनी चाहिए कि काश मैं ये कर लेता। तो भाई ये थी हमारी 5 मिस्टेक्स, ठीक है। आई नो आप लोगों के पास और भी ऐसी चीजें होंगी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप और कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना पाऊं। एंड बिफोर यू गो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू, सो प्लीज इसे भी सुनकर जाओ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको मजा आया है, तो और आप ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश का जो है भार मैं अपने कंधों पर लूँ, तो प्लीज मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, जहां पे हम YouTube पे आपकी सारी क्लासेस ले रहे हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको स्पेशल क्लासेस जो कि ऐप पर होती है वहां करा रही हूँ। नाउ स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी पे, ओशन फॉर टेक्नोरी मेरा नाम है, ठीक है। वहां से फिर आपको सारे के सारी क्लासेस कोर्सेज सब पता चल जाएंगे और आप फिर अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ऑल्सो गाइज देखो, अगर अभी तक आपने कोई भी अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो मैं आपको बताने आई हूँ कि दिस इज द गोल्डन पीरियड जब हाँ आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत मिनिमल प्राइसेस में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 30% का डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है हर सब्सक्रिप्शन पर फ्रॉम 6th क्लास टू 12th, और ये जो आपका ऑफर है सिर्फ 9th जून तक ही वैलिड है, तो अभी के अभी जाके करिए। ये रहा आपका कोड समर 301 V7L1P, जिसे आपको अप्लाई करके आपको डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। ऑन टॉप ऑफ इट गाइज, स्कॉलरशिप टेस्ट भी चल रहा है आजकल अनअकैडमी पे, रोज होता है, जहां पे अगर आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो तो आपको 80% तक की स्कॉलरशिप और 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स मिल सकते हैं। तो अनअकैडमी आप अगर आपने डाउनलोड नहीं करा तो अभी के अभी करो। उसके अलावा गाइज अनअकैडमी T20 लर्निंग चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे हर टीचर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए पोल्स वाली क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और इन सब पोल्स वाली क्लासेस को करा जा रहा है उनके लीडर बोर्ड को करा जा रहा है ट्रैक, क्योंकि जिस बच्चे ने बहुत सारे लीडर बोर्ड्स पे नाम कमाया होगा उसे मिलेंगे फ्री वाउचर्स अनअकैडमी की तरफ से। सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस अभी के अभी जाके हम मुझे फॉलो करो, सब टीचर्स को फॉलो करो और UTLC में पार्टिसिपेट करो। ऑल्सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है अनअकैडमी पे, सो गो हेड टेक आवर 7-day फ्री ट्रायल, जहाँ पे 7 दिनों तक आप किसी भी बैच के अनलिमिटेड, किसी भी टीचर के कहीं कितने भी अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हो, और 7 दिन बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट है, ठीक है। सो प्लीज गो हेड अवेल दिस ऑफर एज वेल। एंड अनअकैडमी करियर बूट कैंप भी आजकल चल रहा है, जिसके रहते हुए आपको करियर गाइडेंस दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि क्लास 10 के बाद अगर आप कोई भी करियर सोच रहे हो तो उसके लिए कैसे आपको आगे बढ़ना है। जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इट एज वेल। सो कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज इनको भी देख लीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो ये रहा मेरा बैच ऑल स्टार्स फुल सिलेबस, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो विच इज OP05, और इसे लगाते ही आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो प्लीज गो हेड डू दैट एज वेल। एंड आई गेस दैट्स इट, बस इतना ही बताना था मुझे। सो भाई उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नो द ड्रिल, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो भाई आपको अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं और भी कोई इश्यूज हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल इफ यू हैव इट। एंड हास्ता ला विस्ता, बाय बाय, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।